बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बिल्कुल बेकरी वाली स्टाइल और बेकरी वाला टेस्ट, उससे भी साफ सुथरा घर में डोनट तैयार करने की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये झटपट से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है और बड़ी मजे के बनते हैं। आपने इनको जरूर ट्राई करना है। चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डो की रेसिपी आपको बताने लगी हूँ। एक पैकेट मैंने ईस्ट का लिया है, लेकिन सारा पैकेट मैं नहीं यूज करूंगी। एक अंडा, चीनी 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा नमक और ऑयल, नीम गर्म पानी और 1 प्याली मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून ईस्ट आपने कोशिश करनी है कि साशे वाली यूज करनी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। 1 टेबलस्पून चीनी और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। नीम गर्म पानी में मैंने इसको भिगो दिया है और 1 टेबलस्पून में ऑयल डालूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। मैदा आपने यूज करने से पहले जरूर छान लेना है। छान के मैदा जो है वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए कोशिश किया करें जब भी आप कोई ऐसी चीज बनाने लगे तो मैदे को छानना जरूर है। ये देखें, मैंने पूरी प्याली मैदा छान के तो अब भी इसकी मैं डो तैयार करूंगी। डो जो है वो बहुत नरम भी नहीं हो और ज्यादा हार्ड भी नहीं हो। ये डो की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। इसी डो से आप पिज्जा भी तैयार कर सकते हैं और इसी डो से आप डोनट भी तैयार कर सकते हैं। अंडा ऑप्शनल है, इसका रिजल्ट वैसे अच्छा आता है। अगर डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाफ अंडा मैंने डाला है, पूरा फुल नहीं डाला। इसको अच्छी तरह डो को हाथों की मदद से मसल के तो फिर आपने 1 घंटे के लिए इसको राइज होने के लिए रख देना है। इसको थोड़ी देर हाथ से गूंद के तो ऑयल ऊपर लगाना है। फिर किसी दूसरे बाउल में ऑयल हाथ को लगा के इसके ऊपर ऑयल जरूर लगाना है ताकि खुशक ना ऊपर से हो जाए। फिर आपने इसको ऊपर से अच्छी तरह आपने पैक करके तो किसी गर्म जगह पे रखना है। माइक्रोवेव में रखें या किसी और गर्म जगह पे रखें। ये ठीक आधे घंटे के बाद देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी डो राइज हुई है। ये देखें, जब इसमें ऐसे जाला आ जाए तो फिर ये परफेक्ट डो जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद हाथों को ऑयल लगा के आपने बाउल में से इसको निकाल लेना है और थोड़ा सा मैदा काउंटर पे छिड़क के तो इसको जरा हाथों से जोर जोर से मसलना है ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए और परफेक्ट डो तैयार हो जाए। थोड़ी देर आपने इसको ऐसे आटे की तरह गूंदना है। डो बिल्कुल डोनट के लिए तैयार है। अब इसकी मैं पूरी 1 रोटी तैयार कर रही हूँ। ये मुझे जितना चाहिए था एक डोनट के लिए उतना मैंने मैदा निकाल लिया है। इसकी मैं रोटी बना के तो 1 डोनट जो है मैं इससे तैयार कर रही हूँ। आप बड़ी सी 1 रोटी तैयार करके भी उसमें से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तैयार करूंगी डोनट। ये देखें, थोड़ी बड़ी सी आपने प्याली लेनी है ताकि थोड़ा बड़ा सा डोनट बने और अच्छा लगे। ये साइडों से आपने मैदा उतार लेना है। तो ये देखें, परफेक्ट इतने साइज का डोनट जो है वो तैयार होना चाहिए। उसके बाद सेंटर से मैं होल करने के लिए ये पेप्सी का ढक्कन लिया मैंने, वो सेंटर में मार के तो इतना अच्छा डोनट जो है वो तैयार हो गया है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, तेज नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। कलर इनका गोल्डन होना चाहिए, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा डोनट तैयार हुआ है। इसी तरह मैं बाकी डोनट भी तैयार कर लूंगी। अब मैं चॉकलेट ऊपर लगाने के लिए तैयार करने लगी हूँ। ये 1 कप मैंने दूध डाला है। कप जो है बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला कप लेना है आपने। वो दूध डाल के थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर 1 टेबलस्पून चीनी डाली है। चीनी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर के डाले हैं। ये आप डेयरी मिल्क से भी तैयार कर सकते हैं और कोको पाउडर से भी ये परफेक्ट तैयार हो जाती है। इतनी अच्छी ये चॉकलेट पेस्ट तैयार हो गई है। ये देखें, बिल्कुल इसी शक्ल में आपने नीचे उतार के इसको ठंडा कर लेना है और ऐसे एक साइड से पकड़ के तो डोनट अंदर आपने डिप करते जाना है और निकाल के ऐसे रखते जाना है। देखें, इतने अच्छे परफेक्ट मेरे डोनट तैयार हुए हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको आपने ज़रूर शेयर करना है और ट्राई भी ज़रूर करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।